एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पर्दे के पीछे रहते हुए बड़े कामों को अंजाम देते हैं। किसी कंट्री की इकोनॉमी चेंज करना, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को अपने इशारे पर चलाना, किसी को फेमस कर देना, कोई नया ट्रेंड चलाना और सबके दिमाग में सबकॉन्शियसली एक ही थॉट डाल देना। इल्यूमिनाटी बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, पर मार्वल यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी है जो कि सबके फायदे के लिए काम करते हैं। एक टीम जिसका काम है सुपर ह्यूमन दुनिया का ध्यान रखना और अर्थ को भयंकर से भयंकर मुसीबतों से बचा के रखना, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी मुश्किल डिसीजन लेने पड़े। और ऐसी टीम से आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिल चुके हो। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 से अर्थ 838 में गए तो उन्हें यूनिवर्स के लिए थ्रेट माना गया और सामने रखा गया अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी के। इस इल्यूमिनाटी टीम का वही काम था जो मैंने अभी आपको बताया, सुपर हीरोज का ध्यान रखना और दुनिया को बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचाना। पर अफसोस इस यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी टीम को वांडा ने पास्ता बना दिया। हालांकि एक इल्यूमिनाटी टीम की जरूरत अर्थ 616 में भी है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसके लिए बहुत मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे, नहीं तो ये अर्थ नहीं बचने वाला। आपका स्वागत है टाइम रन्स आउट के तीसरे एपिसोड में, जहां मैंने आपको पहले एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बताया था सीक्रेट वॉर से पहले कि कैसे वो अर्थ छोड़कर ब्लैक प्रीस्ट से जुड़ गए इनकर्जन रोकने के लिए। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया मल्टीवर्सल एवेंजर्स के बारे में कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज यूज करके मल्टीवर्स की तबाही की जड़ तक पहुंचे। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी के बारे में, वो सीक्रेट ग्रुप जो कि अर्थ पर रहकर इनकर्जन से डील करने की तैयारी कर रहा है। पर आइए पहले इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमारी अपनी दुनिया में इल्यूमिनाटी नाम दिया गया है कुछ ग्रुप्स को, जिनमें असली और मनगढ़ंत ग्रुप दोनों शामिल हैं। पर इल्यूमिनाटी नाम आमतौर पर जोड़ा जाता है बेवेरियन इल्यूमिनाटी से, एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि ऑपरेट कर रही थी 1776 से 1785 तक। और इस ग्रुप का गोल सिंपल था, सेल्फ डिसिप्लिन और ऐसी सोच को प्रमोट करना जिनका लॉजिकल सेंस बने। आजादी और बराबरी मोरल लेवल पर, फ्री स्पीच, डिबेट या किसी पर भी सवाल उठाने के लिए सुरक्षित माहौल और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस की मनमानी रोकने के लिए कदम उठाना। अब ये ग्रुप तो बंद हो चुका है, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये आज तक बड़े वर्ल्ड इवेंट्स को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हैं। पर मेरा मानना है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से लोगों को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी थ्योरीज लोगों को लॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ कम और इलॉजिकल क्लेम्स की तरफ ज्यादा धकेलती है। तो इसी इल्यूमिनाटी से इंस्पायर होकर ब्रायन माइकल बेंडिस ने 2005 में न्यू एवेंजर्स इशू 7 में बताया कि मार्वल यूनिवर्स में भी ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि पर्दे के पीछे से कई इवेंट्स को कंट्रोल करते आए हैं। और ये ग्रुप इंटरेस्टिंग है। यहाँ नेमर है जो कि 7 ओशियंस और अटलांटिस का राजा है और एक एंटी हीरो माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। टोनी स्टार्क बिना किसी सुपर पावर के साथ एक सुपर हीरो है जो कि मानता है कि एवेंजर्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक सुपर हीरो कम्युनिटी के साइंस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इनह्यूमंस का राजा ब्लैक बोल्ट मार्वल की हिस्ट्री के जरूरी हिस्से से जुड़ा हुआ है और मार्वल के फ्यूचर से भी। अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिकल और नॉन साइंटिफिक साइड को रिप्रेजेंट करने वाले डॉक्टर हैं और म्यूटेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर हैं। इस तरीके से इल्यूमिनाटी ऑलमोस्ट सबके व्यू पॉइंट सामने रखते हैं। अब ये ग्रुप सीक्रेट इसलिए था क्योंकि यहाँ लिए हुए डिसीजंस बहुत मुश्किल होते थे जिससे सब एग्री नहीं करेंगे, पर बेस्ट रिजल्ट उन्हीं डिसीजन से निकल सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर जब हल्क लास वेगस को बर्बाद कर देता है तो इल्यूमिनाटी के आगे प्रॉब्लम आती है कि वो अपने दोस्त का क्या करे। ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि हल्क को स्पेस में छोड़ना होगा किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ, सिवाय नेमर के, जो कि कहता है कि इल्यूमिनाटी को कोई हक नहीं है अपने साथी के साथ ऐसा करने का, बल्कि उन्हें कुछ करना चाहिए ब्रूस की हेल्प करने के लिए। पर बाकी मेंबर्स अपना वोट रख चुके थे और नेमर इस चक्कर में ग्रुप छोड़कर चला जाता है। यहाँ और भी कई सुपर हीरोज हिस्सा रह चुके हैं इस सीक्रेट ग्रुप का। बीस्ट, ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका इनमें बड़े नाम हैं। और अगर कोई भी मेंबर इस ग्रुप को छोड़ता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके दिमाग से इल्यूमिनाटी का नाम हटा देते थे। अब आते हैं सीक्रेट वॉर्स से पहले इल्यूमिनाटी के रोल पर। इल्यूमिनाटी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं सीक्रेट वॉर्स में। मार्वल यूनिवर्स में सीक्रेट वॉर्स के इवेंट से बहुत पहले से इनकर्जन शुरू हो चुका था। मैंने आपको मेरी व्हाट विल हैपन बिफोर सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियो में बताया था कि पहला इनकर्जन कब हुआ था। पहला इनकर्जन देखा था ब्लैक पैंथर ने, जिससे दूसरे अर्थ को बर्बाद करके अर्थ 616 को बचाया था एक ब्लैक स्वान ने, जिसको ब्लैक पैंथर पकड़ कर ले आया इल्यूमिनाटी के पास। और जिस डिवाइस से उसने दूसरे अर्थ को तबाह किया, उस डिवाइस को एनालाइज करके रीड रिचर्ड्स कंफर्म कर पाया कि इनकर्जन क्या है और वो लोग उससे कैसे डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मुश्किल सिचुएशन फिर से सामने आई। ये सिचुएशन थी कि इनकर्जन से बचाने के लिए दूसरे अर्थ को तबाह करना होगा। कैप्टन अमेरिका इस बात से एग्री नहीं करते और कहते हैं कि ऐसा करना कहीं से सही नहीं होगा। टीम जानती थी कि कैप्टन अमेरिका ऐसा कुछ कह
रहने वाले हैं, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत कैप्टन अमेरिका के दिमाग से इल्यूमिनाटी को गायब कर देते हैं। पहली बार जब इल्यूमिनाटी दूसरे अर्थ को बर्बाद करने वाले थे अपने अर्थ को बचाने के लिए, तब उनका सामना टेरेक्स से होता है, जहां अंत में गैलेक्टस दूसरे अर्थ को कंज्यूम कर लेता है और इनकर्जन टल जाता है। दूसरी बार जब ऐसी सिचुएशन आती है तब डॉक्टर स्ट्रेंज खुद पर कंट्रोल खो देते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, जिससे दुखी होकर डॉक्टर स्ट्रेंज चले जाते हैं ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करने। वही इल्यूमिनाटी श्योर नहीं होते कि उन्हें दूसरे अर्थ को बर्बाद करना चाहिए कि नहीं। तब नेमर अपनी तरफ से डिसीजन लेता है और दूसरे अर्थ को बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी नेमर को बैनिश कर देते हैं। तब वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो किसी दूसरे अर्थ को बर्बाद नहीं करेंगे और अगले इनकर्जन से पहले कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। हालांकि ओरिजिनल सिन स्टोरी लाइन के दौरान जब कैप्टन अमेरिका की आंखों के सामने उआटू की आंख आती है, तब उनकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और कैप्टन अमेरिका अनाउंस करते हैं कि इल्यूमिनाटी को तुरंत अरेस्ट किया जाए। मल्टीवर्सल एवेंजर्स यहां अलग हो जाते हैं कैप्टन अमेरिका से और निकल जाते हैं मल्टीवर्स की तबाही की जड़ ढूंढने। दूसरी तरफ शील्ड और कैप्टन अमेरिका इल्यूमिनाटी को ढूंढने निकले, जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी टाइम पर अपना बेस चेंज करने लगे। मिस्टर फैंटास्टिक ने हर वो तरीका ढूंढने की कोशिश की जिससे इनकर्जन को सॉल्व किया जा सके। उन्होंने कॉस्मिक क्यूब से नए अर्थ को बनाने की कोशिश करी, अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स यूज करने की बात कही, उन्होंने सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस से भी हेल्प मांगी, पर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। तब इल्यूमिनाटी और शील्ड के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इनकर्जन का अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अब उन्हें एक लाइफ राफ्ट बनाना होगा ताकि जब मल्टीवर्स बर्बाद हो तब इस लाइफ राफ्ट पर गिने चुने लोग निकल जाएं और आगे इनकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहें। इनकर्जन शुरू होने में 2 घंटे बचे थे, फाइनल इनकर्जन शुरू होने वाला था। ये इनकर्जन हो रहा था अर्थ 616 और अर्थ 1610 के बीच, जिसे अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोनों यूनिवर्स के सुपर हीरोज आपस में भिड़ना शुरू करते हैं। रीड रिचर्ड्स अपनी लाइफ राफ्ट में कई साइंटिस्ट और सुपर हीरोज को लाता है और इनकर्जन शुरू होता है और सब बर्बाद हो जाता है। और इस इवेंट के बाद लाइफ राफ्ट एक्टिवेट होता है बैटल वर्ल्ड पर 8 साल बाद, सीक्रेट वॉर्स के बीचों बीच। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी हमें दिखी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था अपने यूनिवर्स को बचाने का, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म किया ताकि उनके अर्थ पर इनकर्जन ना आए, उनके डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम वॉकिंग की वजह से। और इसीलिए उन्होंने अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पकड़ लिया था। अभी अर्थ 616 पर ना ही इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, ना ही उसके सारे मेंबर्स है। यहाँ टोनी स्टार्क मर चुका है, म्यूटेंट्स यहाँ नहीं है, इनह्यूमंस एमसीयू में उतने एक्टिव है नहीं। एजेंट्स ऑफ शील्ड में वो बहुत एक्टिवली दिखे थे, पर एजेंट्स ऑफ शील्ड कैनन नहीं है। हालांकि द मार्वल्स में जो कमाला की फाइल दिखी उसमें लिखा था कि कमाला के इनह्यूमन हेरिटेज हो सकते हैं। तो ब्लैक बोल्ट भी यहाँ नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज भी अभी अर्थ पर नहीं है, नेमर यहाँ है पर उसका अभी सुपर विलन आर्क खत्म ही नहीं हुआ और रीड रिचर्ड्स की एमसीयू स्टोरी अभी फेज 6 में शुरू होगी। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी दूर दूर तक इल्यूमिनाटी नहीं है, पर अगर फैंटास्टिक फोर ही इल्यूमिनाटी की जगह ले ले तो वो इनकर्जन से जुड़े कुछ मुश्किल डिसीजन ले सकते हैं सीक्रेट वॉर्स से पहले। पर मैं चाहूंगा कि एक सीक्रेट ग्रुप एग्जिस्ट करे एमसीयू में। मेरे हिसाब से सीक्रेट वॉर्स अधूरा है बिना अपने की प्लेयर्स के, और एक भी की एलिमेंट दिखाने में मार्वल ने ढिलाई कर दी तो वो मजा नहीं आएगा जो मजा ऑडियंस डिजर्व करती है। आप 3 फेज बाद एक एवेंजर्स मूवी ला रहे हो, इसका एपिक होना हर हाल में जरूरी है और ये एपिक होगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सेटअप के बाद। हालांकि मैं आपसे पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूं कि सीक्रेट वॉर्स बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि उससे पहले की कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एवेंजर्स इवेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि वहां हर एवेंजर की जरूरत होती है और टाइम रन्स आउट आपको यही बताता है। मैं शुरुआत में ही आपको डायरेक्ट टाइम रन्स आउट स्टोरी बता सकता था, जो कि मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताऊंगा भी, पर यहाँ असली मजा है इंपॉर्टेंट टीम्स और मेन प्लेयर्स को समझना सीक्रेट वॉर्स से पहले क्या दाव पर लगा है और कैसे हर कैरेक्टर अपना अपना रोल प्ले करेंगे इस मल्टीवर्स थ्रेटनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अभी तक हम डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्सल एवेंजर्स और अभी इस एपिसोड में इल्यूमिनाटी के बारे में बात कर चुके हैं। अगला एपिसोड होगा सीक्रेट वॉर्स के बुरे लोगों के बारे में। पर आपका क्या कहना है इल्यूमिनाटी के बारे में? क्या मार्वल के पास इतना टाइम है कि वो इल्यूमिनाटी को इंट्रोड्यूस कर सके और उनके लाइफ राफ्ट वाले सॉल्यूशन को दिखा सके, या इल्यूमिनाटी के लिए कोई और रास्ता लिया जाएगा? प्लीज कमेंट पे जितने डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।